गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। हिंदी में चैप्टर है आपका 12, कब आऊं। तो बच्चों पेज नंबर 64 निकाल लीजिए आप अपनी हिंदी की बुक में। ओके, तो चलिए चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं। कब आऊं। हाजिर जवाब, तुरंत जवाब देना, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हाजिर जवाब। चर्चा, चर्चा का मतलब प्रसिद्धि। किसी भी चीज की चर्चा होती है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसिद्धि। कुछ यही शब्दार्थ है, उनको देख लेते हैं। ईर्ष्या, किसी से घृणा या नफरत करना। तो देखिए बच्चों, हुनर, हुनर क्या होता है? काम वाला व्यक्ति। ठीक है, हुनर किसी में होता है जैसे काम वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है बच्चों अवसर। अवसर मीन्स होता है मौका। अवसर का अर्थ क्या होता है? मौका। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट और प्रसन्न नहीं रह सकता। दूसरों को प्रसन्न करके ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी व्यक्ति जो ईर्ष्या करता है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता और किसी को देखकर प्रसन्न नहीं रह सकता, वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, ना वो कभी प्रसन्न रह सकता है। दूसरों को प्रसन्न करके ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। तो दूसरों को खुश रहकर ही हम खुश रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चर्चा हुई है। गोपाल परिश्रमी और बुद्धिमान होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी था। मतलब गोपाल जो लड़का था वो परिश्रमी, मेहनत करने वाला और बुद्धिमान था, और उसके साथ साथ वो तुरंत जवाब देने वाला भी था। उसे रंगों से बहुत प्यार था। जो गोपाल था उसे किससे प्यार था? रंगों से। रंग बिरंगे जो कुछ भी होते हैं, नीला पीला हरा, है ना, इसलिए उसने रंगाई की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। इसलिए उसने एक रंगाई की छोटी सी दुकान खोल ली थी। रंगाई बच्चों सभी जानते हो, कोई भी कपड़े के ऊपर कलर चढ़ाना। गोपाल ने गांव वालों के कपड़े रंगना शुरू कर दिया था। अब उस लड़के ने, गोपाल ने, अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली और गांव वालों के कपड़े रंगना शुरू कर दिया था। परिश्रमी था, इसलिए काम मन लगा कर करता था। वो जो गोपाल लड़का था वो मेहनती और परिश्रमी था, इसलिए उसने मन लगाकर काम किया। उसके अच्छे काम को देखकर उसकी दुकान पर रंगाई के लिए बहुत से कपड़े आने लगे। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। लोग क्या है? उसके काम की प्रशंसा करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे उसके काम की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके काम की प्रशंसा करने लगे। गांव में एक सेठ जी भी रहते थे। गांव में देखो बच्चों कौन रहता था? एक सेठ जी। गांव में एक सेठ जी रहता था। उन्हें अपने अलावा किसी दूसरे की प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता था। जो एक गांव में सेठ रहता था बच्चों, तो उसे दूसरों की प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता था।
वे मन ही मन गोपाल से ईर्ष्या करने लगे। किससे ईर्ष्या करने लगे? गोपाल से। ईर्ष्या करना बच्चों घृणा या नफरत करना। वो क्या है? मन ही मन गोपाल से नफरत और घृणा करने लगे। कौन? सेठ जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पेज नंबर 65 पर चलिए। एक बार सेठानी को कोई कपड़ा रंगवाना था। सेठ जी कपड़ा लेकर गोपाल की दुकान पर पहुंचे। क्यों पहुंचे? जो सेठ था देखो गोपाल से नफरत करता था। क्यों करता था? क्योंकि गोपाल की प्रशंसा हो रही थी और अब सेठ को भी उससे काम पड़ गया। वो अपने सेठानी का कपड़ा रंगवाना चाहता था और सेठ जी क्या है? कपड़े लेकर गोपाल की दुकान पर पहुंचे। उनका इरादा गोपाल को परेशान करने का था। दुकान में घुसते ही सेठ जी बुलंद आवाज में बोले, बुलंद यानी तेज आवाज में बोले, गोपाल जरा यह कपड़ा अच्छी तरह से रंग देना। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए आज खुद ही आ गया हूँ। गोपाल ने पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग से रंगवाना चाहते हो? किस रंग से रंगवाना चाहते हैं? सेठ जी को अवसर मिल गया। वे बोले, रंग देखो गोपाल, वैसे रंग के बारे में मेरी कोई विशेष पसंद तो है नहीं, लेकिन मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग अच्छे नहीं लगते। समझे या नहीं? तो देखिए ये सेठ जी है बच्चों और ये कौन है? गोपाल। इस पिक्चर में देखिए, मुझे हरा, पीला, आसमानी ये सब रंग अच्छे नहीं लगते। समझ गया सेठ जी, अच्छी तरह समझ गया। उसकी फितरत को जो गोपाल था वो समझ गया था। गोपाल बोला, समझ गया सेठ जी, अच्छी तरह समझ गया। मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। गोपाल सेठ जी का इरादा भांप गया था, क्योंकि वो बुद्धिमान था। बुद्धिमान के साथ साथ वो मेहनती भी था। उसने सेठ जी से कपड़े ले लिया और अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। उसने क्या किया? सेठ जी से कपड़ा तो ले लिया और किस में बंद कर दिया? अलमारी में। चलिए बच्चों पेज नंबर 66। सेठ जी ने खुश होकर पूछा, अच्छा तो मैं इसे किस दिन लेने आऊं? अब गोपाल को अवसर मिल गया था। अवसर मिलना बच्चों, मौका मिल गया था। ठीक है, अवसर का मतलब मौका। अब गोपाल को क्या मिल गया था? मौका। वह बोला, सेठ जी आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। गोपाल भी तो बुद्धिमान था। उसने सेठ की चतुराई को ही उसके ऊपर डाल दी, क्योंकि उसने सेठ ने भी कहा था मुझे लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी ये सब कलर अच्छे नहीं लगते। उस सारे कलर उसने बोल दिए थे। तो गोपाल को भी क्या मिल गया था? मौका। वह भी सेठ जी को कह दिया कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ जाना। गोपाल का जवाब सुनकर सेठ जी क्या है? चकरा गए थे। क्या किया सेठ जी? चकरा गए। वे समझ गए कि चाल उल्टी पड़ गई है। उन्होंने गोपाल से कहा, भाई मुझे अपना कपड़ा नहीं रंगवाना, लाओ मेरा कपड़ा मुझे वापस दे दो। गोपाल ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली और कपड़ा निकालकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी अपना कपड़ा लेकर चुपचाप चले गए। फिर वे दोबारा गोपाल की दुकान पर आने का साहस नहीं कर पाए। जैसे को तैसा। ओके बच्चों, अब देखिए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। परिश्रमी बच्चों, मेहनती, बुद्धिमान, अक्लमंद, हाजिर जवाब, किसी प्रश्न का तुरंत बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देने वाला व्यक्ति।
चर्चा, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, प्रशंसा, तारीफ, ईर्ष्या, घृणा या नफरत, बुलंद, ऊंची, हुनर, काम, काम की महारथी। जिसको काम अच्छा आता हो ना वो, जैसे इसमें गोपाल को काम का अच्छा महारत था तो वो कपड़े अच्छे रंगता था। अवसर, मौका, चकराना, भ्रम में पड़ना, साहस, हिम्मत। तो बच्चों ये जो शब्दार्थ हैं आज ये आपका होमवर्क है और इस चैप्टर को आप बोल बोल के स्पीक लाउडली में बोलना है आपको, तेज आवाज में बोल बोल कर। इस चैप्टर 12 को आपको पार्ट 12 को पढ़ना है। ओके बच्चों, कल क्वेश्चन आंसर करवाएंगे अब।